साथियों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो ऑयल इंडिया लिमिटेड, साथियों यह भारत सरकार का उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है और यह देश का नवरत्न है। ऑयल फील्ड साथियों बहुत ही आकर्षक जॉब है। देश में भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को ये पूरे करते हैं। अब जो इसमें वैकेंसी है, इसमें पहली बार एक चेंजेज आपको देखने को मिला है अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए। बहुत ही आकर्षक है। अगर जिस बच्चे ने यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर रखा है ऑयल इंडिया लिमिटेड से, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, वो बच्चा यहाँ पर फॉर्म अवश्य भरे। तो ये अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बच्चा किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, अगर आपने अप्रेंटिसशिप की हुई है तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड से वो अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। अभी तक ये नियम था कि जिस स्टेट से वैकेंसी आता है उसी स्टेट से आप ITI और डिप्लोमा होल्डर की बात कर रहा हूँ मैं। इंजीनियर के लिए ये नहीं है, डिग्री होल्डर अभ्यर्थी के लिए नहीं। डिग्री होल्डर को ये गेट एग्जाम के थ्रू लेते हैं। ओनली ITI और डिप्लोमा होल्डर की बात कर रहा हूँ। ITI और डिप्लोमा होल्डर में जिस स्टेट से वैकेंसी आएगी उसी स्टेट के बच्चों को ये प्राथमिकता देते हैं। और प्राथमिकता क्या देते हैं, उन्हीं बच्चों को ये वैकेंसी में बुलाते हैं और उन्हीं को एग्ज़ाम में बिठाते हैं। अदर स्टेट नॉट अलाउ इनमें रहता है। ठीक है दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये देश का बता दिया मैंने कि ये नवरत्न है। ये वैकेंसी कहाँ से आई है साथियों? ये आई है आसाम से। एक तो आसाम स्टेट से आई है, दूसरी आई है अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम से ये वैकेंसी है। परंतु मैं आपको बता दिया हूँ कि जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो, या राजस्थान से हो, गुजरात से हो, कहीं से भी अगर बच्चे हैं जिन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप की है, वो बच्चे यहाँ पर भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा साथियों, मैं बताऊं आपको। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों के लिए भी सेम है कि आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है, और जिन बच्चों के पास अप्रेंटिसशिप नहीं है वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। अदर स्टेट के, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उनको अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इनमें आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। तो जो भी नए बच्चे हैं जो इन दो स्टेट से बिलोंग करते हैं, आसाम से और अरुणाचल प्रदेश से, वो बच्चे इसमें आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करवा लें अगर आपने नहीं करवा रखा है तो। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। इसमें साथियों ITI जो लेवल मैं आपको बता दूं, उसका ग्रेड 3 का यहाँ पर पे स्केल मिलेगा। 26,600 उनका बेसिक रहेगा। दोस्तों पूरे इंडिया में ऐसा बेसिक ITI होल्डर के लिए कहीं नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। आप ये स्केल देख सकते हो। गवर्नमेंट अगर बॉडी इतना स्केल दे दे ITI वाले बच्चे को तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। 26,600 स्टार्टिंग बेसिक है ITI वाले बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छा बेसिक यहाँ पर ITI वाले बच्चों के लिए दिया जा रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड में। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को जरूर आपको अच्छा स्केल मिल जाएगा। अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी, इसरो में, इनमें अच्छा बेसिक मिलता है डिप्लोमा होल्डर को। परंतु ITI होल्डर को इतना बेसिक नहीं मिलता हूँ। 19,900 का ही बेसिक मिलता है साथियों। तो आप खुद अंतर देखिए 19,900 और 26,600 में। तो ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है, मैं मानता हूँ। बहुत ही अच्छा बेसिक है दोस्तों। इसके ऊपर अदर अलाउंसेज वो एक्स्ट्रा है। तो ITI वाले बच्चों के लिए 26,600 बहुत अच्छा वो है, बेसिक है। अब हम बात करते हैं इसमें वैकेंसी की। साथियों जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया हुआ है वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। उनका वैकेंसी है साथियों 15 वैकेंसी। जिन बच्चों ने आसाम और अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, या फिर जिन बच्चों ने 12th के बाद अप्रेंटिसशिप की हुई है, तो वो बच्चे यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप 15 वैकेंसी है। उसके बाद डीजल मैकेनिक, साथियों बहुत ही अच्छा ट्रेड है डीजल मैकेनिक ITI में। तो जिन बच्चों ने डीजल मैकेनिक से ITI की हुई, उनका 54 पोस्ट है साथियों। कोई कम पोस्ट नहीं है, 54 पोस्ट मायने रखता है डीजल मैकेनिक का। तो साथियों जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप की हुई है ऑयल इंडिया लिमिटेड से, चाहे वो इंडिया में कहीं से बिलोंग करते हों, तो वो बच्चे इसमें ज़रूर फॉर्म भरें। 54 वैकेंसी है मित्रों, कोई कम वैकेंसी नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से 54 काफ़ी वैकेंसी हो गई डीजल मैकेनिक के लिए, ओनली डीजल मैकेनिक के लिए। तो ये दो स्टेट के बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही सही, परंतु उसके साथ ये ऐसे बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है और ऑल ओवर इंडिया से वो बिलोंग करते हैं, कहीं से भी, किसी भी स्टेट से हो। उसके बाद आता है साथियों फिटर ट्रेड का 28 वैकेंसी है। ये भी कोई कम वैकेंसी नहीं है, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है साथियों। इसमें कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि इसमें पूरे इंडिया से बच्चे नहीं आएंगे, ओनली सिर्फ 2 स्टेट के बच्चे बैठेंगे और उनका भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
और सिर्फ अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे बैठेंगे जिन्होंने इस यहाँ से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। साथियों मैं कई बार आपको बताता हूँ कि बॉयलर अटेंडेंट साथियों किसी भी ट्रेड से चाहे आपने ITI की करी हो, परंतु ये सर्टिफिकेट आप बना लें। साथियों इसकी 25 वैकेंसी आई है बॉयलर अटेंडेंट की। ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट कोर्स ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, 2 साल की आपकी ITI होनी चाहिए। और उसके बाद साथियों सेकंड क्लास अगर बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका 25 वैकेंसी है। बहुत ही अच्छा, यहाँ पर बहुत ही कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छी जॉब है ये। उसका वेल्डर ट्रेड से जिन बच्चों ने ITI की है उनका 3 वैकेंसी है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से जिन बच्चों ने ITI की है उनका 9 वैकेंसी। ये तो है साथियों ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए। अब हम बात करते हैं ITI से जो ऊपर वाला ग्रेड है उनके लिए। ग्रेड 5 पे साथियों 32,000 इनका बेसिक है। ये किन बच्चों के लिए साथियों, इसमें एक्सपीरियंस मांगता है, जिसमें PCM जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उन बच्चों का साथियों यहाँ पर कितना 20 वैकेंसी है। तो ऐसे बच्चे जिनों के पास एक्सपीरियंस है PCM के बाद 3 साल का मस्ट हो, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। किस फील्ड में होना चाहिए साथियों, वो लैब इन ऑयल, अगर ऑयल फील्ड या गैस फील्ड की जो लैब में उनका एक्सपीरियंस है PCM में, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, तो वो बच्चे यहाँ पर अवश्य फॉर्म भरें। उसके बाद साथियों ट्रेड सर्टिफिकेट, वापस ITI के ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा है। और उसके फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट, अगर आपके पास सेकंड क्लास का है तो 26,600 का बेसिक मिलेगा। आपके पास अगर फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट तो आपको 32,000 का बेसिक मिलेगा। साथियों ITI होल्डर अभ्यर्थी अगर फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट रखता है तो 32,000 बेसिक आपको, मुझे बताओ आप कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा ऐसा उपक्रम है सरकार का जो 32,000 बेसिक ITI वाले अभ्यर्थियों को देगा साथियों। ठीक है, इनकी 15 वैकेंसी है। और इसके बाद आती है साथियों BSc नर्सिंग, जिन बच्चों ने नर्सिंग कर रखी है उनकी 8 वैकेंसी है, परंतु वहाँ पर 2 साल का अनुभव मांगा है। अब हम डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी की बात करते हैं। इसका साथियों डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थियों का जो ग्रेड है वो 7 है और उनका बेसिक है 37,500 रुपये। ठीक है, सिविल से जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो बच्चे हैं, उनकी 4 वैकेंसी है। जिन बच्चों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है 3 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इनसे डिप्लोमा किया हुआ है उनका 3 वैकेंसी है। तो ये बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया के, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप करी हुई हो। अन्यथा सिर्फ 2 स्टेट के बच्चे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आते हैं। साथ ही वैकेंसी थी जो रिजर्वेशन वाइज बांट दी गई है, जैसे कि मैं आपको पहले बता दिया था। टोटल वैकेंसी तो मैंने बता दिया आपको। ये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए साथियों कि कौन कौन सी कितनी पोस्टें खाली है, तो ग्रेड 3 में 6 पोस्ट है, ग्रेड 5 में 1 पोस्ट है और ग्रेड 7 में भी 1 पोस्ट के लिए रिजर्व है। ठीक है दोस्तों, ये एज लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट साथियों जनरल अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 30 एज मांगी गई है। और ये मैकेनिकल 2 जो हैं यहाँ पर पोस्ट कोड आप मिलान कर सकते हो, TCL और यहाँ पर एक और है NTR। इनमें क्या मांगा गया है साथियों, यहाँ पे 32 और 33 जनरल अभ्यर्थियों के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग OBC को 3 साल की छूट दी गई है और ST SC अभ्यर्थियों को 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है उम्र में। ठीक है, तो आप आपके पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप मिल सकते हो। मिनिमम 18 उम्र होना चाहिए आपका। साथियों इसमें मुख्य मुख्य बातें ही हम करेंगे। देखो, कंस्ट्रक्शन जो एज पर गवर्नमेंट रूल है उसके अनुसार मिलेगा। CBT एग्जाम होगा, इसमें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी साथियों वही है जो आप और एग्जाम देते हो NTPC और NGC के, वही स्पेशल, कुछ अलग से कुछ नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊँ आपको, पार्ट 1 जो साथियों इसमें आएगा, पार्ट 3 पार्ट में आपका CBT बांटा गया है। 20% आपका रहेगा साथियों जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और 20% रहेगा आपको न्यूमेरिकल और मैथ से रिलेटेड। 60% आपकी जो ITI में आपने पढ़ाई करी है साथियों, डिप्लोमा में जो पढ़ाई की है, और टेक्निकल नॉलेज रहेगी आपका 60%। ठीक है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये किस क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तो साथियों ये उन अभ्यर्थियों के लिए है साथियों वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्शन, जो 2 स्टेट आसाम और अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो उनको वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए। साथ ही फॉर्म भरती वक्त आपको ये जरूरत पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे, तो आप ये अवश्य ध्यान रखिए। तो अगर जो लोकल स्टेट है, जो मैं 2 स्टेटों के बार बार नाम ले रहा हूँ, उन बच्चों को इनकी आवश्यकता है। अप्रेंटिस वाले बच्चों को इसकी ज़रूरत नहीं है, जो उन स्टेट से बिलोंग नहीं करते। ऑल ओवर इंडिया से जिन बच्चों ने, जो बच्चे अदर स्टेट के हैं 2 स्टेटों को छोड़ के, उन्होंने अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, और तो वही चीज़ 10th का मार्कशीट चाहिए, कुछ स्पेशल नहीं। जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्स सर्विसमैन को सर्टिफिकेट चाहिए जिला सैनिक कल्याण से, डिस्चार्ज बुक चाहिए,
और जो जॉब करते हैं उनको PSU से तो उनको NOC चाहिए। ठीक है साथियों। और अभी इसमें जनरल रिस्ट्रिक्शन मुख्य मैं बातें करता हूँ साथियों। इसमें देखो, मैं आपको पहले ही बोला था और वापस एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ साथियों, कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, साथियों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। देखो, जिस स्टेट से आपका वैकेंसी आया, जैसे आपका वैकेंसी आया था आसाम से, तो आसाम में जो ये डिब्रूगढ़ है, डिगबोई है, ये जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, इन डिस्ट्रिक्टों से आप बिलोंग करते हैं तो इन डिस्ट्रिक्ट्स का क्या होना चाहिए, आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखे, जो भूतपूर्व सैनिक है वो भी 2 स्टेट से ही बिलोंग करते हैं, उन्हीं का आएगा तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस है डिब्रूगढ़ का, वहाँ से आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार आप, ये तो आ गया आसाम का, इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है उनका भी आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना चाहिए। अब ये तो बात आ गई सिर्फ 2 स्टेटों की। इनके अलावा साथियों देखो, यहाँ पे लिखा हु सक्सेसफुल एंड कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन रिलेवेंट ट्रेड इन ऑयल इंडिया लिमिटेड, सिर्फ ऑयल इंडिया लिमिटेड से जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप करी है, या फिर और इस अप्रेंटिसशिप करने के बाद जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट है वो पास होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप करने के बाद बच्चा जो NCVT जो करवाता है एग्ज़ाम, वो पास होना चाहिए। इसी प्रकार डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट, आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको, उन बच्चों ने डिप्लोमा से अप्रेंटिसशिप पूरा किया हो, और ये एग्ज़ाम होता है उनका सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इश्यू बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग BOPT ईस्टर्न रीजन कोलकाता, यहाँ से उन्हों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर ने, बच्चों के पास जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है, ITI होल्डर ने अप्रेंटिसशिप किया है तो उनका NCVT द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो अगर ये है तो ये आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये कंपलसरी है साथियों। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा भाई। जो 2 स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके पास तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होना जरूरी है, और जो अप्रेंटिसशिप से हैं तो उनके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ठीक है साथियों। अब इसमें और जो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा जो वेबसाइट है इसको चेक करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी इससे रिलेटेड। ठीक है साथियों, इस पे कोई बात करना उचित नहीं है। हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार अप्लाई करें। 28 तारीख से ये फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे सुबह 7 बजे से, और 25/4 तक ये फॉर्म भरेंगे। तो इसके पहले आपको ये सब काम करना है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जो दूसरी फॉर्म भरते हो आप दूसरी भरते हैं उसी प्रकार ये भरना है, कोई स्पेशल नहीं है। अब यहाँ पे फीस है साथियों, जनरल और OBC अभ्यर्थियों के 200 रुपये लगेंगे, 200 रुपये फीस है फॉर्म भरने की। अदर कैंडिडेट्स के लिए फीस में छूट दी गई है। ठीक है साथियों। किसी भी प्रकार का अगर आपको जानकारी चाहिए तो वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, और वेबसाइट के जो ये हैं साथियों, वेबसाइट यहाँ पर आपको दी हुई है, तो आप समय समय पर इसको चेक करते रहें। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी है आपके लिए। अगर आप ये रखते हैं, ये योग्यता रखते हैं तो आप अवश्य फॉर्म भरें। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल फील्ड में देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।